बागपत में क्या मामला सामने आया आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बागपत की खबर के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें जो देश के माहौल को ख़राब कर रही हैं मेरे अजीज़। देश में नफरत पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू। इस पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो बरेली शरीफ से हमारे पास आई है मेरे अजीज़। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि देश का जैसा माहौल अभी बना रखा है ना, ये वीडियो तो हर इंसान को देखना चाहिए। और दीन की खबरें भी आपको बताते हैं, तो एक खबर दीन की भी जान के जाना। लेकिन पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखो बागपत में क्या मामला सामने आया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी हाल ही में जो देश को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं, उनके मुंहों पर करारा तमाचा मारा है एक भाई ने, जो बरेली शरीफ से हमारे पास वीडियो आई है। मैं नहीं जानता ये वीडियो अभी की है या पहले की है, लेकिन वीडियो में इतनी काम की बात कही है ना इसने कि इससे जो है, जो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कुछ लोग लगे रहते हैं ना, उनके मुंह पर वाकई करारा तमाचा है। और समझने की कोशिश करना। चलिए पहले आप वीडियो देखिए, हम आपको कलाम भी सुनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताएंगे। तो पहले आप इस अपडेट को जानिए और मुकम्मल मेरे साथ बने रहना। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह देश की, दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ये पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। लो मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय चन्नू पंडित यहाँ बरेली की एक मशहूर चाय की दुकान पर बैठा हूँ और कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यार अकेला हिंदू हूँ। यहाँ कोई मेरे अलावा कोई हिंदू नहीं है, सब मुसलमान ही है। और ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, मित्र हैं। और यार मुझे मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को भड़काकर उनके वोट के चक्कर में ये अफवाह फैला रही है कि मुसलमानों से खतरा है। तो भाई मैं तो बचपन से मुसलमानों के साथ हूँ, सब मुसलमान हैं यहाँ, इनके साथ बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ और लगभग रोज आता हूँ किसी ना किसी चाय की दुकान पर बैठकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ मस्ती करता हूँ। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। मुसलमानों से ना इस देश को कभी कोई खतरा था, ना है, ना होगा भविष्य में, बल्कि मुसलमान बहुत मजबूत और दिलेर कौम है। जय हिंद, जय भारत। बल्कि मुसलमान बहुत मजबूत और दिलेर कौम है। मुसलमानों से देश को न खतरा था, न है और न होगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हिंदुओं से कि आपको खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। भाई मुसलमानों से खतरा नहीं है। हिंदू भाई ने हिंदुस्तान के देश के माहौल को अच्छे करने वाली बात कही है, जो ऐसे ही अकेले नहीं है, इन जैसे सैकड़ों हैं जो अच्छी बात करते हैं। लेकिन कुछ नफरती चिंटू निकल करके आते हैं जो हमेशा देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि ये आवाम, ये जनता हिंदू मुस्लिम में लग जाए। बहरहाल आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आपको फैसला लेना है कि आपको किस रविश में जाना है। बहुत सारे हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, तो ये पैगाम देना हमें ज़रूरी है मेरे अजीज़। दूसरी वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, अभी वीडियो को स्किप मत कर देना मेरे अजीज़। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाना, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलाम पढ़ा है मेरे अजीज़। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शेर सुन के जाना, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। आज 30 अक्टूबर है और चांद की 7 तारीख है मेरे अजीज़। अब ये दूसरी वीडियो जो दीनदारी के हिसाब से हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज तुम्हारे पास क्या क्या मालो ज़र है या नहीं भी है, जितना कुछ है उस पर तुम शुक्र करते हो। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भाई ने, इस वीडियो को और देख लीजिए। आज की डेट में अगर कारून को बताया जाए कि उसके ख़जानों की जो चाबियां हैं, जिन्हें काफ़ी लोगों को उठाना पड़ता था, आज के एटीएम से कहीं कम फ़ायदे हैं उसके जी, तो उस पर क्या गुजरेगी। अगर किसरा को ये पता चले कि उसका शाही तख्त आज के आम सोफ़ा सेट से भी बहुत कम कंफर्टेबल है, तो उसे कितना दुख होगा। जैसे रोम तक अगर ये बात पहुँचे कि उसके शाही गुलाम जिन बड़े बड़े पंखों से उसे हवा देते थे, वो आज की सीलिंग फैंस और एसी के मुकाबले में कुछ भी नहीं वैल्यू रखते। हलाकू खान अगर आज के दौर की किसी लग्जरी कार का कंफर्ट और स्पीड देख ले तो उसे अपने उन घोड़ों पर कितना गुस्सा आएगा जिन पर उसे बड़ा गुरूर था। भाइयों, रियलिटी ये है कि बहुत से बादशाहों की जो लाइफ थी, जिस पर दुनिया रश करती थी, आज एक आम इंसान के कंफर्ट लेवल के करीब भी नहीं आती। मगर फिर भी आज का इंसान नाशुक्रा और मायूस नज़र आता है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको वो नेमतें दी हैं जो दुनिया के अजीम बादशाह भी ख्वाब में भी नहीं देख सकते। तो क्या अब भी आपके पास शिकायत करने की कोई वजह बनती है? शुक्रगुजार बनिए, शुक्रगुजार बनिए मेरे अजीज़। जितना अल्लाह ने आपको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ऐसा ना हो कि जितना आपको दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाशुक्री करेंगे तो कहीं वो भी आपके हाथ से ना निकल जाए मेरे अजीज़। और तकब्बुर कभी मत करना मेरे अजीज़, तकब्बुर कभी मत करना। यहाँ तक रुके रहे हैं ना, तो तकब्बुर से रिलेटेड एक बात सुन के जाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अभी आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तकब्बुर से रिलेटेड ये चंद जुमले सुनिएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है मेरे अजीज़, दिल तड़प गया कि मैं तकब्बुर इसलिए नहीं कर सकता, मैं तकब्बुर इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे मेरी औकात का पता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मेरे ऊपर से नज़र हटा ले
तो मेरी हैसियत 2 टके की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह की नज़र करम है आप पर, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तकब्बुर करने वालों को तो एक पल में कहीं से कहीं पहुंचा देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सोचे हमारी औकात 2 टके की है। अगर हम तकब्बुर कर रहे हैं, मैं तकब्बुर इसलिए नहीं कर सकता फरमाया किसी ने कि मुझे पता है मेरी औकात क्या है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर नज़र करम हटा ले तो मेरी औकात 2 टके की है। सोचें ज़रा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, अब सुनेंगे इंशाअल्लाह और ईमान ताज़ा करेंगे और अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सलमान भाई 15 लोगों का जो उम्रे का ऑफ़र है वो कब शुरू हो रहा है, और एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अभी जो हमने तलबीना सेल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी चल रहा है, लोग पसंद फरमा रहे हैं, लोग खा रहे हैं ज़ियावी तलबीना को। मेरे अजीज़, उस तलबीना को ख़रीदने के बाद में जितने लोगों ने तलबीना ख़रीदा था, हमने उनकी पर्चियाँ बनाई थी, आप जानते हैं। हमने कहा था जिस दिन हमारे 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे उस दिन हम इन 2000 कस्टमरों में से 2 कस्टमरों को, वो कोई भी हो सकता है आप में से, वो अल्लाह बेहतर जाने कौन खुश नसीब होगा, लेकिन जिस दिन हमारे 2000 लोग हमारा तलबीना ख़रीद लेंगे, ज़ियावी तलबीना, उन 2000 में से 2 लोगों को फ्री उम्रा करवाएंगे हम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया अल्लाह के फजल व करम से। और हमने 7 सितंबर को वो प्रोग्राम रखा जिसमें पहली पर्ची बिहार के बदियुज़्ज़मा और दूसरी पर्ची ज़िला प्रतापगढ़ के सरवर अली साहब की निकली। माशाअल्लाह, बहुत खुश नसीब हैं ये दोनों लोग। अब ये दोनों लोग जनवरी में, 1 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जिनके पर्चियाँ निकली थी, ये 1 जनवरी को उम्रा करने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हम भी जाएंगे। और हमारा गाज़ी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑफ़िस भी, उसकी बहुत जल्दी ओपनिंग होने वाली है। आपको लाइव के ज़रिए दिखा देंगे। जितने लोग मेरे साथ उम्रे पे जाना चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें उम्रा करना इस साल में, तो जनवरी यानी कि 1 जनवरी को हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो 1 जनवरी को आने वाली 2026 में 1 जनवरी को हम उम्रे के लिए निकल जाएंगे। हमारे पास अभी 2 महीने हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं सलमान भाई के साथ जाना चाहता हूँ उम्रे पे, मतलब इनके साथ उम्रा करना चाहता हूँ, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेफिक्र होकर मुझसे रब्ता कर लेना। मुझे इसी वीडियो के जड़ में कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना। मैं इंशाल्लाह आपके पास कॉल ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। मतलब कि प्लानिंग है कि हाँ हमें उम्रा करना है, तो आप हमारे साथ चलें इंशाल्लाह, बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। मक्का और मदीना की वादियों में इंशाल्लाह उस ऐसी मुक़द्दस जगहों पर हम इंशाअल्लाह ताला नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बस दिखाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम जब पढ़ते हैं तो कि कोई मेरा एक भाई भी अमल कर ले नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनना शुरू कर दे। बहुत से लोग गाने सुनते हैं, मुझे पता है कि मेरे पास कमेंट्स आती है कि सलमान भाई हमने गाने सुनने बंद कर दिए और हम नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। यकीन जाने जब मैं कलाम पढ़ता हूँ मेरी नीयत यही रहती है कि बस मेरे इस कलाम को सुनने के बाद में मेरा कोई भाई, देखो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिलता है जब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा कोई भाई अमल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो अमल करता रहेगा मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। आपने एक वीडियो को हमारी कहीं शेयर किया और आपके शेयर करने से किसी ऐसे भाई के पास वो वीडियो पहुँच गया कि वो जो अमल कर लिया, उसने कुछ बातों पर, हदीस पाक पर अमल कर लिया, उस भाई ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, आपको भी उसका बराबर सवाब मिलता रहेगा मेरे अजीज़। तो मैं कहना चाह रहा हूँ गाज़ी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से हमारा जो ये हज और उम्रे का ऑफिस है इंशाल्लाह ये खुलने वाला है बहुत जल्दी, तो उसकी ओपनिंग करेंगे, आपको दिखा देंगे। तो जितने लोग जाना चाहते हैं हमारे साथ 1 जनवरी को, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देना, बस मैं आपसे रब्ता कर लूँगा, मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। आप इंडिया भर में किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि सलमान भाई के साथ में इंशाअल्लाह ताला हम उम्रे पर चलना चाहते हैं, तो मेरे साथ में जो लोग जाना चाहते हैं वो मुझे अपना मोबाइल नंबर कमेंट में डलवा दें। आपसे कमेंट करनी नहीं आती तो किसी को ये वाली वीडियो दिखाएं और कहें कि भाई इस वीडियो में हमारा ये मोबाइल नंबर डाल दो। अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें कमेंट में आप डलवा दीजिए, लिख के भेज दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है मेरे अजीज़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और हमारे लिए, अब सब हमारे मोमिनीन के लिए दिल से दुआ करते रहें मेरे अजीज़। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। देखिए, जिसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया उसके लिए उसका गुनाह होगा और उसके बाद जो लोग उस पर अमल करेंगे उसका गुनाह भी उसे होगा
और अमल करने वालों के अपने गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। और जो अब तुम समझे कुछ मेरे अजीज़ में समझाऊं। मान लीजिए मैंने अपनी शादी में डीजे बजाया, बैंड बाजा बजाया, और डीजे बजाने के बाद में उसमें जितने लोग शरीक हुए, जितना गुनाह मुझे मिलेगा, सबसे बड़े गुनहगार तो मैं रहूँगा। अगर मैं अपनी शादी में, यानी निकाह यार सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नत के काम में आप शैतान को राज़ी कर रहे हैं, अब हराम काम कर रहे हैं, तो जितने लोग वहाँ पर आए सबका उन्हें तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह मिलाकर मुझे मिलेगा अगर मैं ऐसा काम करूँ तो। प्लस अगर मेरी शादी में या आपकी शादी में आपने डीजे बजाया, बैंड बजाया, हराम काम किए, उसके बाद में किसी और भाई ने सोचा कि यार उसकी शादी में बड़ा मज़ा आया था, डीजे बजा था, बैंड बजा था, और जी नचनिए मंगवा लेते हैं कुछ लोग, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। अगर किसी ने आपके उस काम को देख करके बाद में काम किया, वही काम किया, तो जितना गुनाह उसको मिलेगा आपको भी गुनाह बराबर मिलेगा, उसमें उसके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उसने आपको देख करके ये कदम उठाया। तो बहुत मेरा दिल खुश होता है। जब मेरी शादी हुई थी 2016 में, तो मेरी शादी पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराया था, जलसा कराया था मेरे अजीज़। और मेरी शादी को, जलसे को देखने के बाद में तकरीबन हमारे गाँव के हालात ये हैं कि मैंने अपने कानों से सुना था, उस भाई ने मुझसे कहा था, उसने अपनी बहन की शादी में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराया था। बोला सलमान भाई, जिस दिन तुम्हारी शादी में जलसा हुआ था, उसी दिन मैंने सोच लिया था मेरे घर में मेरी बहन की शादी होगी या मेरे भाई की शादी होगी, तो मैं भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही कराऊंगा। तो उस भाई ने पहले अपनी बहन की शादी में जलसा कराया, फिर अपनी शादी में जलसा कराया। तो सोचे ज़रा, क्या मुझे थोड़ा बहुत सवाब नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, भरपूर सवाब मिलेगा, क्योंकि मुझे देख करके, मेरे उस काम को, उस अच्छे काम को देख करके उस भाई ने उस काम का इनकाद किया मेरे अजीज़, उस काम को अंजाम दिया। अब बुरे काम को देख करके बुरा काम करोगे, जो गुनाह मिलेगा तो उसको तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और जिसको देख करके किया होगा ना आपने, उसको पूरा मिलेगा। दीन इस्लाम में अगर आपने कोई गलत काम किया और उस गलत काम को देख करके दूसरे लोगों ने भी करना शुरू कर दे, तो आपको बराबर का गुनाह मिलेगा। बातें लंबी हो जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबा हो गया सलमान भाई, लेकिन क्या करूं यार मेरे अजीज़, बताइए ज़रा मुझे। आधा घंटा, एक घंटा यूं ही शॉर्ट वीडियो में हमारे कुछ नौजवान भाई, बहुत सारी इस्लामी बहनें भी शॉर्ट वीडियो में गुजार देती हैं। खुदारा ऐसा ना करे, मैं सबको नहीं कहता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप खुद समझदार जानते हैं। मैं अपने गिरेबान में झांकूँ, आप अपने गिरेबान में झांकें, कौन क्या कर रहा है। ये तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में नमाज़ों के पाबंद बन जाएं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारे सुन्नत चेहरे पे सजा लो, इसकी बेशुमार बरकत है। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करो। हमारी क्या औकात है फिर हम नमाज़ छोड़ें यार? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज कायम करो। कलाम सुन लीजिए, काफ़ी दिनों के बाद इस कलाम को पढ़ रहा हूँ, वो पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन माँ बाप कुछ समझ ही ना रहे। भाई माँ बाप अगर तुम्हें नहीं समझ रहे तो आप जो है उन्हें गाली नहीं बकोगे, आप उन्हें डांटोगे नहीं, क्योंकि भैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि अपने माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो, उफ़ भी ना करो, बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे अजीज़, आप समझने की कोशिश करें। अगर माँ बाप गाली बक रहे हैं, डांट रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। उस वक्त में जब वो आपको डांट रहे हैं, गाली बक रहे हैं, मार तोड़ रहे हैं, निकल जाओ वहाँ से। या आपको नहीं समझ रहे तो सब्र करो, इंशाल्लाह वो समझेंगे आपको एक दिन मेरे भाई। लेकिन आपको हक़ नहीं कि आप माँ बाप की शान में कुछ भी कहो। समझाने वाली बातें कह सकते हो, लेकिन उनकी बेअदबी वाली बातें कुछ भी ऐसा अपने उनकी शान में नहीं कर सकते मेरे अजीज़। चलिए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी
का खौफ न रखना दिल कब्र का खौफ न रखना दिल वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी, कब्र का खौफ न रखना दिल वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कभी यासी कभी त्वाहा कभी वल्लाया, कभी यासी कभी त्वाहा कभी वल्लाया। अरे जिसकी कसमें जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी, तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुल्द में बस वो ही जा सकता है को हसनैन के नाना की इजाजत होगी। आवाज़ थोड़ा कम साथ दे रही है आज, तो इसलिए इंशाल्लाह ये 2-3 शेर पढ़े थे मेरे अजीज़, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। 15 लोगों का जो हम जिक्र कर रहे थे, 15 लोगों को फ्री उम्रा कराएंगे इंशाल्लाह ताला। कब कराएंगे और वो ऑफ़र क्या है, वो ऑफ़र कब शुरू होने वाला है, उसके ताल्लुक से एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आपको डेट मिल जाएगी कि 15 लोगों का जो फ्री उम्रे का ऑफ़र शुरू होने वाला है, जिसमें 15 लोग आप में से ही पता नहीं कौन कौन होंगे, वो अल्लाह जाने, खुश नसीब कि 15 लोग फ्री उम्रा कब करेंगे, कैसे करेंगे। और हमारा जो तलबीना का प्रोडक्ट दूसरा यानी बच्चों का स्पेशल तलबीना लॉन्च हो रहा है, वो किस डेट में हो रहा है, उसी दिन से ऑफ़र शुरू हो जाएगा। वो डेट इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। और ये बहुत खुशनसीब है लोग जो इस टाइम फ्री उम्रे पे जा रहे हैं हमारे साथ में 1 जनवरी को। आपसे एक बार और कहता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं हमारे साथ उम्रे पर, आपकी प्लानिंग है कि हमें इस साल में उम्रा करना है, तो क्यों ना आप हमारे साथ चलें। बाकी आपकी मर्ज़ी, हम तो आपको दावत दे रहे हैं इस चीज़ की कि आप हमारे साथ उम्रे पर चलें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आप मुझसे रब्ता कर लें, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में डलवा देना किसी से, या आप डाल देना आपसे आता हो तो। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।